खुदे गुजरात जा रहे हैं। अब गुजराते नहीं, अब जा करके जय श्री राम का नारा लगाएंगे। इसके पहले वहाँ कहते थे कि भगवान से न्याय नहीं मिलता है, कोर्ट से न्याय मिलता है। लात खाते हो थाने पर जाते हो, थाने से न्याय मिलता है। तो मैं पूछ रहा हूँ ओम प्रकाश राजभर से कि आपको न्याय अब कोर्ट से मिलेगा कि जैसी। नमस्कार। जिस प्रकार से मौसम के साथ राजनीति में बदलाव आया है, जी मैं बात करूंगा ओम प्रकाश राजभर की और दारा चौहान की। जिस प्रकार से एक तरफ गठबंधन हो रहा है, एक तरफ से इस्तीफा दिया जा रहा है और भाजपा में विलय किया जा रहा है, उस पर आज हमारे साथ बने हुए राष्ट्रीय स्वाभिमान पार्टी के जिला अध्यक्ष मऊ के, हम उनसे जानेंगे। सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। रामजीत राजभर सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी के मऊ जनपद के जिला अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष जी, जिस प्रकार से गठबंधन हो रहा है, भाजपा में जा रहे हैं ओम प्रकाश राजभर, अभी कुछ समय पहले काफ़ी विवादित बयान भी आया था भाजपा को लेकर, क्या उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो ये जान लीजिए कि ओम प्रकाश राजभर किसी से गठबंधन नहीं करते हैं। अच्छा। ये सीधे सीधे ठंगबंधन करते हैं। ठंगबंधन करते हैं इसलिए कि आपके सामने प्रमाण है कि 17 में इन्होंने गठबंधन किया भारतीय जनता पार्टी से। जब 17 में गठबंधन करके भारतीय जनता पार्टी को ठग लिए, तो फिर 22 में गठबंधन कर लिए सपा से। सपा में गठबंधन करने के बाद जब अखिलेश यादव को ठग लिए, तो फिर 24 में आ गए जो है कि भारतीय जनता पार्टी के पास। अब इसमें ठग लेंगे तो फिर 27 में चले जाएंगे जो है सपा के पास। अच्छा, भाजपा से गठबंधन की है, उससे क्या उद्देश्य है उनका? देखिए, भाजपा इनके जाने से भाजपा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। भाजपा जहाँ से है तहाँ मजबूत है। ओम प्रकाश आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी पर। रह गया सवाल ओम प्रकाश राजभर की, तो ओम प्रकाश राजभर का जो है पैर तले जमीन खिसक चुकी है। इनकी छड़ी जो है बेगर सहारा की कहीं खड़ी नहीं हो सकती है। ये सहारा वाले हैं, इनको सहारा चाहिए। और 27 अक्टूबर 2002 को पार्टी का गठन हुआ बनारस के धरती पर सारनाथ में, तब से इनको सिर्फ सहारा ही चाहिए। बेगर सहारा का एक बार चुनाव लड़ करके देख लें, 50 फीट नीचे चले जाएंगे। अच्छा, आप ही के पार्टी के मनोज राजभर जी हैं, काफ़ी इनका भी बयान, विवादित बयान आया था सामने, लेकिन अभी वो दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ हैं? देखिए, मनोज राजभर जी जो हमारे सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, इस समय थोड़ा सा उनका तबीयत जो है बिगड़ी हुई है, इसलिए कि घर पर इस समय आराम कर रहे हैं। बहुत जल्द ही 2-4 दिन में आपके सामने आ जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी में ऐसे ऐसे नेता हैं कि ओम प्रकाश राजभर की खटिया खड़ी हो जाएगी। आज मऊ में देख लीजिए, जिस समय मैं जिला अध्यक्ष था सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी में, तो किसी भी मैरिज हॉल में चाहे हम लोग मीटिंग करते थे तो जिला की बैठक में 600 से 700 लोग आते थे। आज ओम प्रकाश राजभर की वही स्थिति हो गई है कि 50 लोग उनके मीटिंग में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर के आने के बाद 50 लोग नहीं इकट्ठा हो पा रहे हैं। कारण क्या है? कारण इसलिए है कि हम लोग धरातल पर काम करते थे, अब उनके दल में कोई काम करने वाला व्यक्ति नहीं रह गया है। अच्छा, एक सवाल और है कि मऊ की भूमि जो है काफ़ी शुरू से ही प्रचलित रही है, तो अब अब्बास अंसारी क्या करेंगे? देखिए, अब्बास अंसारी की अब क्या बताएं। अब्बास अंसारी को तो साबित कर दिया ओम प्रकाश राजभर कि हमारा विधायक नहीं है, वो सपा का विधायक है। अभी वो अब्बास अंसारी को तय करना है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे, मंगरू चाचा के साथ जाएंगे, कि अखिलेश भैया के पास रहेंगे। ये अब्बास अंसारी को तय करना है। मगर मैं तो अब्बास जी से यही कहूँगा कि आप सपा में ही रहें तो बेहतर है। भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे और उसमें मंगरू चाचा गए, आपकी और खटिया खड़ी कर देंगे लोग। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मुख्तार अंसारी, अब्बास अंसारी को देखना नहीं चाहते हैं। तो मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप सीधे सीधे सपा में जा कर के वहीं रह कर के गरीबों की लड़ाई लड़िए। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर को लेकर काफ़ी भविष्यवाणी हो रही है, आगे का इनका भविष्य क्या होगा बताएंगे? देखिए, आगे इनका भविष्य नहीं है। जैसे अभी मैंने इनके लड़के का इंटरव्यू सुना हूँ कि यूपी में काबा, तो यूपी में ओम प्रकाश राजभर का खत्मा बा। हाँ, यूपी में ओम प्रकाश राजभर का खत्मा बा। और रह गया सवाल, अभी मैं आपको बता दूं, अभी तो इनका सीट कंफर्म हो जा, 2-4 सीट जो भी पाएंगे लोकसभा का, लड़के चुनाव देख लें, एक भी सीट जीतने नहीं देंगे हम लोग। ये अगर जीत जाएंगे तो राजनीति करना हम लोग बंद कर देंगे। अच्छा, हाँ, ये जान। 24 में क्या आपकी क्या भूमिका रहेगी, आपकी पार्टी की? हमारे सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी गठबंधन में जो सीट मिलेगा पूरे मजबूती के साथ चुनाव लड़ करके और सीट जीत करके दिखाएंगे हम लोग। अच्छा, वो ताकत है हम लोग के पास। उम्मीद है पूरा 101% चुनाव जीत करके दिखाएंगे। और मंगरू चाचा को दिखाएंगे, ये देखो महेंद्र राजभर के पास ये ताकत है। ये मंगरू चाचा, वही मंगरू पूर्व के मंत्री रहे हैं और
जहूराबाद से विधायक हैं, उनका मंगरू चाचा पलटू चाचा नाम रख दिया गया है। अच्छा। हाँ, वो कभी भी पलट जाएंगे। अभी देख लीजिए, अब तो हम लोग सारी वीडियो वायरल हो रहा है इनका। हमारे जो है यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी बाबा को जो है पानी पी पी के गाली दिए, फिर जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को गाली दिए, अमित शाह को गाली दिए, और यहाँ तक ये बोल दिए कि हम जब तक अमित शाह मोदी जी को गुजरात नहीं भेज लेंगे तो असल माँ बाप के औलाद नहीं। अब तो खुदे गुजरात जा रहे हैं। अब खुदे गुजरात जा रहे हैं, अब गुजराते नहीं, अब जा करके जय श्री राम का नारा लगाएंगे। इसके पहले वहाँ कहते थे कि भगवान से न्याय नहीं मिलता है, कोर्ट से न्याय मिलता है, लात खाते हो थाने पर जाते हो, थाने से न्याय मिलता है। तो मैं पूछ रहा हूँ ओम प्रकाश राजभर से कि आपको न्याय अब कोर्ट से मिलेगा कि जय श्री राम से मिलेगा? नारा तो लगाना ही पड़ेगा जय श्री राम का। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर जी दारू बंद करके यानी शराबबंदी का काफी विरोध, शराब का काफी विरोध किए थे उत्तर प्रदेश में। बताइए, क्या बंद हो जाएगा? ओम प्रकाश राजभर का लड़का खुदे दारू पीता है तो दारू कहाँ से बंद कराएंगे? अच्छा, देखें क्या? बिल्कुल देखें, ओम प्रकाश राजभर के दोनों लड़के दारू पीते हैं, उनका पूरा खानदान दारू पीता है, कहाँ से दारू बंद कराएंगे? ये उनका बहुत बढ़िया जुमलेबाजी है। जैसे अमित शाह ने जुमलेबाजी बोल दिया कि हर गरीब के खाते में 15-15 लाख रुपया जाएगा, और फिर बाद में उन्होंने बोला कि ये तो हमारा एक वोट लेने का जुमलेबाजी था। उसी तरह से ओम प्रकाश राजभर चौहान धुसिया अधिकार केवट मिंद मला धनकर बिहार धनकुटी पासी बनवासी कटिक नाऊ धोबी सब में जुमलेबाजी बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश से दारू बंद करवा देंगे, महिलाओं को 50% आरक्षण दिलवा देंगे, जाति जनगणना करा देंगे, पूर्वांचल अलग करा देंगे, पिछड़ी जाति को 27.5% आरक्षण दिला देंगे। ये ओम प्रकाश राजभर की जुमलेबाजी है, ये जुमलेबाज आदमी है। अच्छा, मऊ जनपद को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मऊ जनपद का कितना विकास हुआ है मऊ में? मऊ जनपद का कोई विकास नहीं है। मऊ का दुर्भाग्य है, जान लीजिए कि कोई विकास नहीं है। यहाँ के विधायक जी, युवा विधायक थे, वो भी चले गए जेल में। यहाँ के सांसद जी वो भी चले गए जेल में। कौन विधायक जेल में गया है? अब्बास अंसारी गए हैं। अच्छा। कल्पनाथ राय जी के बाद एक ईंटा कोई मऊ में रखने वाला व्यक्ति दोबारा नहीं हुआ, एक ईंटा रखने वाला। उनका काम क्या हुआ? पेंटिंग लोग नहीं करा पाते हैं, मरम्मत नहीं करा पाते हैं। अच्छा, परसों हम बयान ले रहे थे दोहरी घाट में, जिसमें एक सज्जन पुरुष थे, उन्होंने बयान दिया कि भाजपा ईवीएम पे वो चुनाव करती है। क्या देखिए, ये तो मंगरू राजभर अभी 22 में खुदे कह रहे थे, उनका लड़का लड़ा था शिवपुर से, और ये कहे कि मैजिक में पूरा ईवीएम में पकड़ा गया। अब तो वही चोरिया में मंगरू राजभर भी गए हैं चोरी करने के लिए। अब ये भी भारतीय जनता पार्टी के साथ चोरी करेंगे। और चोरी किससे करेंगे? बसपा से करेंगे, अखिलेश से करेंगे, सपा से। तो मंगरू राजभर जिसको चोर बनाते थे, उस चोर का चोर में उसियाउद भाई। अब तो उधर के लोग चोर थे और उसी में भी जाकर के चोर मिल करके चोरी करेंगे। तो मंगरू राजभर भी आज की डेट में चोर हैं, इसको मान लीजिए आप। यानी आप भी मानते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है? बिल्कुल हम लोग मानते हैं। हम नहीं मानते हैं, जानिए, हम नहीं मानते हैं। ये मंगरू राजभर और मंगरू राजभर का जो दो गुर्गे हैं वो बता रहे थे, जो दो गुर्गे वो बता रहे थे कि शिवपुर में एक मैजिक जो है ईवीएम पकड़ा गया था और अनिल राजभर हमको चुनाव हरवा दिए। अच्छा, अगर मान लीजिए कि चलिए हाँ ईवीएम में गड़बड़ी होती है, तो अब्बास अंसारी कैसे चुनाव जीत गए मऊ से? अब्बास अंसारी चुनाव जीते, ये हम लोग नहीं कहते थे। हम लोग ये कहते थे कि ईवीएम से कहीं गड़बड़ नहीं है। अच्छा। ये मंगरू राजभर के दो गुर्गे कह रहे थे। अच्छा। कि वो चुनाव हार गए तो कह रहे थे कि ईवीएम में गड़बड़ी है, और चुनाव जीत गए। यहाँ का प्रत्याशी जहाँ चुनाव जीता वहाँ ईवीएम सही है। ये तो बाप बेटा मिलकर के इस बात को कर रहे थे। हम लोग कार्यकर्ता थे, हम थोड़ी कर रहे थे। अच्छा, स्वाभिमान पार्टी के आगे गठबंधन करेगी? बिल्कुल गठबंधन होगा। देखिए, पूर्वांचल चाहे उत्तर प्रदेश की वो राजनीति हो कि बगैर गठबंधन का किसी का काम चलने ना है। देश की पार्टी जो है, राष्ट्रीय पार्टी, वो गठबंधन कर रही है। तो भाई हम लोग भी, मगर हम लोग किसी के यहाँ जा नहीं रहे हैं। अभी लोग बुला रहे हैं कि आप लोग भी आ जाइए, समय दे। पहले कार्यकर्ताओं की बैठक की जाएगी, कोर कमेटी तय करेगा कि हम लोग किसके साथ जाएंगे। मगर जाना तो तय है, एकदम 100% जाना तय है, और गठबंधन में रहेंगे। हम लोग भी चैलेंज करते हैं कि आ जाओ मंगरू मैदान में, फिर देखेंगे। हम आप करें तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला, तो हम लोग भी करेंगे कैरेक्टर ढीला, उनका घबराइए मत। चलिए, हमारे साथ जुड़े हुए थे जिला अध्यक्ष हैं स्वाभिमान पार्टी के। ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। जमीनी स्तर की खबरों को हम दिखाते रहेंगे। विवेक चौहान की रिपोर्टिंग, जनपद मऊ से। धन्यवाद।